ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओ तो अभी राम जी शंकर भगवान को समझा रहे हैं कि अब वो सती वो नहीं रही और शरीर बदल गया है। पार्वती जी ने बहुत तपस्या की है, तो वो अब पार्वती जी को स्वीकार कर ले। तो आगे क्या होता है? 77 नंबर दोहा पढ़िए, चौपाई के साथ पढ़ लेंगे। निवृत्ति पढ़िए। कह शिव जय, कह शिव जय। उचित असनाही नाथ बचन पूरी मेटी न जाही सिर धरियाय करिय तुम्हारा परम धर्म यह नाथ हमारा मातु पिता गुर प्रभु के बानी बिनहि विचार करिय सुख जानी तुम सब भांति परम हितकारी आज्ञा सिर करी नाथ तुम्हारी प्रभु दोषेउ सुनि शंकर बचना भक्ति विवेक धर्म जुत रचना कह प्रभु हर तुम्हार पन रहू अब उर राखेहु जो हम कहे अंतर ध्यान भय अस भाषी शंकर सोई मूर्ति उर राखी तब ही सप्त ऋषि शिव महियाए बोले प्रभु अति वचन सुहाए पार्वती बढ़ जाए तुम प्रेम परीक्षा ले गिरि प्रेरी पटे भवन तुरी करे संदेह सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन सब की। संतन की जय पढ़िए। ऋषि हम गौरी देखिता कैसी मूर्ति मंत तपस्या जैसी बोले मुनि सुनु सैन कुमारी करहु कवन कारण तपु भारी के ही अपराधहु का तुम चाहू हम सम सत्य मरहु किन कहूँ कहत वचन मनु अति सकुचाई हसी हूँ सुनी हमारी जड़ताई मनु हट परा सुनई सिखावा चहत बारी भीति उठावा
नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंख हम चढ़ी उड़ाना। देखा हूँ मुनि अविवेक हमारा, चाहिए सदा शिव ही भरतारा। सुनत वचन बिहसे सै, गिरि संभव तब देह। नारद कर उपदेश सुनी, कहु बसे सुगे। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की बोलो जय, भाई सब तो भाई सब संतन की की। जय। तो भगवान राम के ऐसा कहने पर शंकर जी कहते हैं कि यह बात तो ठीक नहीं है, हमने सती का त्याग कर दिया, उन्होंने दूसरा शरीर धारण कर लेने पर भी हम उसको ग्रहण कर ले। थोड़ा सा संकोच हो रहा था, लेकिन भगवान राम ने जो बात समझाई थी वो, तो आवाज सामने हो ना, आवाज वो होगा, इको होगा। भगवान राम ने जो बात समझाई इस कारण से शंकर जी कहते हैं कि यदि आप कह रहे हैं भगवान, हाँ, यदि आप कह रहे हैं कि अब हम सती को, पार्वती रूप को फिर से स्वीकार कर ले तो हम करेंगे, आपके वचनों को तो टाला भी नहीं जा सकता, आपकी आज्ञा शिरोधार्य करना ही पड़ेगा। परम धर्म या नाथ हमारा, हे नाथ आपकी आज्ञा मानना तो हमारा धर्म है। शास्त्र कहते हैं कि विधि निषेध अर्थात यह करना, विधि यानी ये करना चाहिए, निषेध ये नहीं करना चाहिए, जो शास्त्र बताते हैं। तो धर्म है स्वधर्म, सामान्य धर्म इसी श्रेणी में आते हैं। वैराग्य, ज्ञान, विज्ञान, उपासना, भक्ति, परमार्थ है, इसे परम धर्म कहते हैं। मोक्ष प्राप्त करना महान कर्तव्य, परम परम धर्म है। धर्म से उच्च कोटि का होता है परम धर्म। हर व्यक्ति को अपना धर्म पालन करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन जब परम धर्म परमार्थ का पालन करने में धर्म बाधक बने, तो धर्म का भी त्याग कर देना चाहिए। बोलते ना लोग, अरे 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 बड़ा देखो, बड़ा सन्यासी हो गए, सब घर परिवार छोड़ दिया, अपना धर्म कर्तव्य छोड़ दिया, कोई बात हुई क्या? ये कोई बात हुई क्या? अपना धर्म नहीं कर रहे हैं और बड़ा प्रवचन कर रहे हैं मोक्ष प्राप्त करना। तो यहां पर देखो, हमको ये मार्गदर्शन मिलता है कि अगर मोक्ष प्राप्त करने में कोई भी चीज बाधा है, मोक्ष परमार्थ है, वो महान धर्म है, अगर उसको प्राप्त करने में कोई भी दूसरा धर्म या कर्तव्य बाधा है तो उसको साइड कर दो। इसलिए देखो गीता का श्लोक आता है ना अंत में 18वें अध्याय में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सब धर्मों का आग्रह छोड़ो और अब हम हमारी शरण में आओ, बहुत हो गया ये धर्म वर्म, बहुत बहुत कर लिए, ये धर्म वो धर्म ये कर्तव्य कई जन्मों से करे आ रहे हो, कब अपना महान जो कर्तव्य तुम्हारे अपने प्रति जो है वो कब करोगे भाई साहब? सामान्य धर्म, सब स्वधर्म, ये दो तरह के धर्म है, इन सब से भी ऊपर उठ के ये परम धर्म है। देखो अब दो चीज बात, यहां धर्म और परम धर्म, दो बातें सामने। जब भी ऐसा दो बातें सामने आएगी ना, तो प्राथमिकता हमको परमार्थ को देना पड़ेगा, परम धर्म को देना पड़ेगा। इसलिए शंकर जी कहते हैं कि आपकी आज्ञा का पालन करना तो हमारा परम धर्म है। सती का त्याग जो उन्होंने किया था वो धर्म था, अब वो धर्म को छोड़कर परम धर्म यानी भगवान राम की आज्ञा स्वीकार कर लेते थे। आपकी आज्ञा तो परम धर्म है, ये बाकी धर्म यहां हो रहा है कि नहीं हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं। शंकर जी बोले कि नीति का वचन भी इसी प्रकार से है कि माता, पिता और स्वामी, इन चारों की आज्ञा को बिना विचारे शुभ समझकर मान लेना चाहिए। तुम सब भांति परम हितकारी, और फिर आप तो सब प्रकार से भगवान राम है, सब प्रकार से हमारी हितकारी है, आप ही माता पिता, आप ही हमारे गुरु हो, आप ही हमारे स्वामी हैं,
इसलिए जो आपकी आज्ञा होगी भगवान, हम उसको स्वीकार करते हैं। शंकर जी का वचन सुनकर प्रभु भगवान राम प्रसन्न हो गए कि शंकर जी ने हमारी बात रख ली, राम जी अब प्रसन्न हो गए। अब देखो आगे की व्यवस्था ठीक किस प्रकार से बन जाएगी। भगवान राम ने शंकर जी में देखा भक्ति विवेक धर्म जुत रचना, कि शंकर जी तो धर्म का पालन करते हैं, विवेक से भी काम लेते हैं और भक्ति भी उनमें है। इस प्रकार शंकर जी में धर्म भक्ति और ज्ञान तीनों का समन्वय देखकर भगवान राम शंकर जी पर प्रसन्न हुए। तो ये तीनों होना चाहिए व्यक्ति में, धर्म भक्ति और ज्ञान। अन्य व्यक्ति में भी ये भगवान इन तीनों का समन्वय देखेंगे ना दूसरे और व्यक्ति में, तो भी राम जी उसमें प्रसन्न हो जाएंगे। ये शास्त्रों की शिक्षा है। हमको धर्म का पालन करना चाहिए, अपने अंदर भक्ति लाना चाहिए और ज्ञान के लिए आगे बढ़ना चाहिए। कहा प्रभु हर तुम्हार पन रहे ऊ, भगवान ने कहा कि तुम्हारी बात भी रह गई और हमारी बात भी रह गई। अब हमारी कही बात को हृदय में रखना माने ना भगवान बात को पक्का कर रहे हैं। तुम देखो हृदय में रखना, इस बात को याद रखना, ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अब भगवान देखो सर्वव्यापी है, हर जगह है, सर्वत्र व्याप्त है, अनंत आकाश की तरह। आकाश से उनकी तुलना होती है भगवान की, जिस तरह से आकाश हर जगह है ना। आकाश क्या है? ये आकाश हम नहीं बोलते वो देखो आसमान आकाश, वो आकाश नहीं है। अभी जो हम यहाँ बैठे हैं वो भी आकाश में बैठे हैं। जहां जहां जगह है वो आकाश है। धरती ऐसा ना, ये पृथ्वी गोल है, उसके चारों तरफ नीचे ऊपर सब जगह आकाश है। आप जहां बैठे हो वो भी आकाश है। तो कहां भगवान नहीं है? हर जगह भगवान है। वो सूक्ष्म रूप में है। परब्रह्म परमात्मा में ऐसा सामर्थ्य है कि वो सूक्ष्म रूप में सर्वत्र व्याप्त रहते हुए भी जहां आवश्यकता होती है, जहां उनको प्रेम भक्ति दिखाई देता है, वहां उसके हृदय में या बाहर कहीं ना कहीं कोई भी रूप धारण करके भगवान सामने प्रकट हो जाते हैं। कोई भी रूप ले ले तो उनको रूप लेने में क्या है, ना जाने किस रूप में भगवान आ जाए। उनके प्रकट होने में कोई बाधा नहीं है। यहाँ प्रकट हो जाएंगे, माया रूप ले लेंगे, आ गए, लो भैया माया रूप में आ गए तुम्हारे सामने, आपने इच्छा की थी, भक्ति है ज्ञान है, आ गए। शंकर सोई मूर्ति उर राखी, भगवान के अंतर्धान होने के बाद जिस प्रकार पहले वे तेज निधान रूप निधान शील निधान होकर प्रकट हुए थे, उनका वही रूप शंकर जी स्मरण में रखे थे। देखो एक बार भगवान ने दर्शन दे दिए तो भगवान का स्मरण रखना आसान हो गया उनके लिए। तो उसके थोड़ी देर बाद सप्तऋषि लोग शंकर जी के पास आए और उन्हें सप्तऋषियों से शंकर जी बड़े प्रिय वाणी में बोलते, पार्वती पही जाई तुम प्रेम परीक्षा लेहू। सप्तऋषि को बोलते भाई अब तुम पार्वती के पास जाओ और उनसे प्रेम की परीक्षा लो कि उनका प्रेम कितना है शंकर भगवान के प्रति। तो ये जो सप्तऋषि जी थे वो शंकर जी और पार्वती जी के विवाह में मध्यस्थ बने। वो बीच में रहते हैं ना शादी कराने वाले, क्या बोलते हैं उसको, कुछ बोलते हैं बिहार वार में, मिडिल मैन अंग्रेजी में। तो ये सप्तऋषि लोग दोनों शादी के बीच में मिडिल मैन थे। ऐसा लगता है कि शंकर जी को सती जी के द्वारा भगवान राम की परीक्षा लेना अभी भी खटक रहा है। मन में कोई ना कोई संकोच है। तभी उन्होंने यह सोचा कि सती जी बहुत परीक्षा प्रिय है, उनको बड़ा परीक्षा लेना मजा आता है, चलो अब उनकी परीक्षा ली जाए। तो भगवान को शंका है कि क्या अभी भी उनमें हमारे प्रति समर्पित भाव है कि नहीं। शंकर भगवान बोल रहे हैं चलो परीक्षा ले ली जाए, भेजा जाए इनको सप्तऋषि लोगों को। गिरी ही प्रेरी पठ एहू भवन दूरी करे हु संदेहू। शंकर जी परीक्षा तो लोक नीति के अनुसार ले रहे हैं। शंकर जी जानते हैं भगवान ने कह दिया तो ठीक ही है, परीक्षा लेने की कोई जरूरत नहीं। वैसे भी शंकर जी सर्वज्ञ है, उनको सब पता ही है, उनको क्या जरूरत है परीक्षा लेने को, तो मन में जान जाएंगे। लेकिन फिर भी व्यवहार करना है, बाहर व्यवहार दिखाना है,
एक एग्जाम्पल सेट करना पूरी दुनिया के लिए। तो शंकर जी को सब कुछ ज्ञात है। यह इससे भी स्पष्ट है कि वे एक प्रकार से बता देते हैं कि पार्वती जी परीक्षा में पूरी ही उतरेगी, वो खरी उतरेगी। क्योंकि वो क्या बोलते हैं कि उसके बाद तुम हिमांचल के पास जाकर कहना कि पार्वती को घर ले आए, और उनके मन में यह संदेह होगा कि शंकर जी जो तो विरक्त हो गए, विवाह करेंगे, उसको दूर करना। करेंगे कि नहीं करेंगे? पहले पार्वती जी की परीक्षा लेना, फिर जाकर बोल देना, क्योंकि शंकर जी को पता था पार्वती जी परीक्षा में पास हो जाएगी। उनको बता देना कि अब शंकर जी पार्वती जी को स्वीकार कर लेंगे और पार्वती जी का शंकर जी से विवाह हो जाएगा। ये कार्य बताकर उन्होंने सप्तऋषि को पार्वती जी और हिमांचल के पास भेज दिया। सप्तऋषि पार्वती जी के पास पहुंचे तो उन्होंने पार्वती जी को देखा तपस्या में लीन। उनकी मूर्त तपस्विनी तरह की लग रही है, तपस्विनी के रूप में वहां विद्यमान। केवल शरीर से तपस्या का रूप ही नहीं बना रखा था कि कपड़े भी सिंपल पहन रखे हैं इस तरह से और बैठे हुए हैं ध्यान में। तपस्या के लक्षण भी उनमें आ गए थे, वैराग्य, एकांत। तपस्वी लोगों का लक्षण क्या मालूम है? वैराग्य होगा। ज्यादा बाहर की चीजों से चिंता नहीं करेंगे, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति। उनको यही देखेंगे कि भाई ये जो चीजें है ना, ये सब उपयोग की वस्तु है, इनको उपयोग करना है हमको अपना परमार्थ प्राप्त करने के लिए, अपनी साधना में आगे बढ़ने के लिए। ये वैराग्य हुआ। एकांत स्थान से भी प्रेम करेंगे। ऐसे लोगों को एकांत बड़ा अच्छा लगेगा। अकेले है ना, अच्छा है, हमको ये चाहिए है, नहीं तो हम इसके बिना रह नहीं सकते, छोड़ ही नहीं सकते। आधा घंटा भी तुम कहीं नहीं जा सकती हो, मेरे साथ ही रहना, छोड़ ही नहीं सकते। यही चाहिए, यही व्यक्ति हमको चाहिए, दूसरा नहीं, यही चाहिए। तो समस्या होती है लोगों को, फिर एकांत स्थान से प्रेम होना चाहिए। ये तपस्वी का लक्षण। और हमेशा परमात्मा का चिंतन करते रहना चाहिए। शांत स्वभाव का रहना चाहिए, ज्यादा जोर से नहीं बोलो, चिल्लाओ नहीं किसी के ऊपर। अपनी वाणी पर संयम रखो। मनोनिग्रह, मन का निग्रह आदि लक्षण ये सब पार्वती जी में देखने को मिले उनको। और देखते ही ऋषियों ने समझ लिया कि ये तो अपूर्ण रूपेण तपस्वी है। परंतु परीक्षा तो लेनी थी। क्या बोलते हैं, करहु कवन कारण तपु भारी। तुम किस कारण से इतनी भारी तपस्या कर रही हो? अब लोग जानते तो थे, लेकिन फिर भी पूछ रहे, तुम किसकी आराधना कर रही हो? हम सन सत्य मर्मु किन कहू। हमें साफ साफ बताओ कि तुम क्या चाहती हो। यहां पता लगता है कि ऋषियों ने देखा कि पार्वती जी तपस्या में लगी हुई है, आराधना में लगी हुई है। देखिए, साधना के निषेधात्मक और विधेयात्मक दोनों पक्षों का अनुपालन पार्वती जी कर रही थी। हाँ, अन्य साधकों को भी उनसे शिक्षा लेते हुए तपस्या और आराधना दोनों करना चाहिए। पार्वती जी यहां बालिका रूप में है और शंकर जी को पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही है। और देखो, उनको ये बताने में संकोच हो रहा था कि हम शंकर जी के लिए तपस्या करें, फिर भी ऋषियों के सामने तो कहना ही पड़ता है। वे कहती है कि यदि हम तुम्हें अपनी तपस्या करने का कारण बताएं तो तुम इसको ना हमारी मूर्खता ही समझोगे, बोलोगे कि ये तो मूर्ख है। मनु हट परा न सुनी सिखावा। हमारे मन ने तो एक हट पकड़ लिया है कि अब कोई इस मन को कितना ही समझावे कि संसार में कितने सुख वैभव है, तुम इसको क्यों नहीं प्राप्त करते, परंतु मन उधर जाता ही नहीं, वो तो परमात्मा की ही तरफ लगा है। एक साधक का मन ना ऐसे ही केंद्रित हो जाना चाहिए। वेदांत में भी हम लोग बोलते हैं कि एक साधक में पात्रता आनी चाहिए। पात्रता क्या है? विवेक, वैराग्य, समाधि, सटक संपत्ति, मुमुक्षुत्व, ये 4 पात्रता है। अब विवेक, वैराग्य, समाधि, सटक संपत्ति, मुमुक्षुत्व में किसी में आ जाएगा ज्यादा मात्रा में, तो वो अपने आप एक जगह एकाग्र हो जाएगा, परमात्मा में उसका मन लग जाएगा, ज्ञान के लिए उस मन एकाग्र हो जाएगा। फिर उसको समय ही समय मिलेगा। नहीं बोलेगा स्वामी जी समय नहीं है, समय नहीं मिलता, क्या करें? समय का बड़ा चक्कर है भाई।
लोगों को। इतना बिजी है लोग पूरे संसार में, भौतिक चीजों में इतना लगे हुए हैं, मन निकलता ही नहीं वहां से, इतना आकर्षित किए हुए रहता है। अब देखो पार्वती जी का मन एकम एकाग्र कि मुझे तो बस भगवान शंकर जी को प्राप्त करना, चाहत बारी पर भीति उठावा। मेरा हठीला मन तो मानियो पानी पर दीवार उठाना चाहता है। माने जैसे पानी पर दीवार खड़ा करना असंभव कार्य है ना, ऐसे ही हम भगवान शंकर जी को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहे हैं। और बोलेंगे बड़ा असंभव कार्य कर रही है, तो दूसरे लोग सुनेंगे तो इसे मूर्ख ही समझेंगे। पार्वती जी ने कहा कि हम अपने मन की कल्पना से ये कार्य नहीं कर रहे हैं। हम अपने गुरु नारद जी के बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं। हमने उनकी बात को सत्य मान लिया। लेकिन जैसे कोई बिना पंखों के उड़ने की सोचे तो असंभव सी बात लगती है ना, ऐसे ही मेरा ये प्रयास है, ये असंभव प्रयास मैं कर रही हूं। देखिए इस बात को ऐसे समझना चाहिए कि भगवान शंकर जी तो क्या है, परब्रह्म परमात्मा, चिदाकाश माकाश वासम भजे हम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। अनंत चेतना आकाश स्वरूप है भगवान शिव। उस परमात्मा में वास करना क्या है, एक प्रकार की उड़ान है। और उस उड़ान में उपासक के लिए तपस्या और आराधना रूपी दो पंख चाहिए। ज्ञान के द्वारा साधना करके जो परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं उनको वैराग्य और विवेक रूपी पंख चाहिए। उनके बिना परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए इन दो साधनों को मजबूती से पकड़ना चाहिए। भगवान भगवत गीता में भी बोलते हैं, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। असंग रूपी शस्त्र से ना इसको काटा जा सकता। असंगता माने वैराग्य, बहुत जरूरी है वैराग्य। भले आप बाहर से कुछ नहीं छोड़े, लेकिन अगर आप इस महान चीज को प्राप्त करना चाहते हैं ना, तो मन से सन्यासी होना अति आवश्यक है। अपने मन को हमेशा देखते रहना चाहिए कि कहां कहां आसक्ति लगी हुई है मेरे मन में। इसलिए इन दो साधने, ये दो साधन साधक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, विवेक और वैराग्य। विवेक ये कि बाहर कोई भी चीज यहां परमानेंट नहीं है, कुछ भी करते रहो। बाहर आप कुछ भी करते रहो, कुछ भी प्राप्त करने की कोशिश करते रहो, वो आपको शांति नहीं प्रदान करने वाली, वो आपको परब्रह्म परमात्मा तक नहीं पहुंचाने वाला। क्योंकि शांति तो वहां है, दुनिया में शांति थोड़ी ना है। दुनिया ना तो हमारे सुख का कारण है ना दुख का कारण है। वो तो परमात्मा है जो महान सुख और आनंद का स्रोत है, और वही परमात्मा हमारे अंदर है, हम वही हैं। ये बात पर जब निश्चय हो जाना, इसको बोलते विवेक कर लिया, निश्चय हो गया। अभी हमको प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन निश्चय हो गया कि प्राप्त यही होगा, ईश्वर में होगा। इसलिए कहीं और दिमाग लगाने से कोई लाभ नहीं होने वाला। विवेक और वैराग को पकड़े रहिए, पहुंच जाएंगे, और कहीं नहीं कुछ पकड़ना। देखो मुनि अविवेक हमारा, पार्वती जी स्पष्ट कहती है, हम तो नासमझ है, यह हम स्वीकार करते कि वह हमारी बुद्धि नहीं नासमझ है। लेकिन हमने अपनी जड़ बुद्धि में पहले ही निश्चय कर रखा है कि भगवान शिव ही हमारे पति होंगे। उनकी कामना से ही हम यह तपस्या और आराधना कर रहे हैं। सुनत वचन बिहसे ऋषि गिरि संभव तब दे। ऋषि लोग तो पहले ही पार्वती जी को मूर्ख बनाने, उनकी परीक्षा लेने के लिए आए थे, उनको मूर्ख बनाने के लिए। हाँ, पार्वती जी का उत्तर सुनते ही सप्त ऋषि ना उपहास करने लगे, उनका मजाक उड़ाने लगे। मानो कहने लगे, वाह 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 वाह, क्या बात बोल रही हो पार्वती जी, पत्थर से तुम्हारी शरीर की उत्पत्ति हुई है। पत्थर मानी हिमाचल ना, पहाड़ है ना, हिमाचल की पुत्री है। पत्थर से तुम्हारी शरीर की उत्पत्ति है, तुम्हारा बुद्धि भी पत्थर ही है। देखो वास्तव में जैसा तुम कह रही थी कि हम अविवेकी हैं, तुम हो सही में अविवेकी हो। पार्वती जी ने एक सार की बात कही थी कि नारद जी जो बड़े भक्त हैं, ज्ञानवान हैं, हम तो उनके कहे अनुसार चल रहे हैं ना। अब सप्त ऋषि जी ने अब नारद जी की भी हंसी उड़ा दी।
अब उन्होंने कहा तुमको नारद जैसा गुरु मिला है। गुरु लोग सब नारद होते हैं भैया, हाँ? वो तो सब चौपट करने वाला है। नारद कर उपदेश सुनु सुनु सुनी, कहू बसेव किशु गे। नारद जी का उपदेश सुनकर आज तक किसी का घर बसा है, सबका घर टूट गया है। जैसा वो विरक्त है, उनके पास कुछ नहीं, इधर उधर घूमते फिरते हैं, आग लगाते फिरते इधर उधर, सबका घर तोड़कर सबको सोचते हैं हमारा अपने जैसा बना ले। उनके उपदेश से किसी का घर बसना संभव है क्या? सब असंभव है। किसके उपदेश पर तुम चल रही हो पार्वती जी? चलो अब आगे पढ़ते हैं। आगे हम पढ़ रहे हैं। दक्ष सुतन उपदेशन जाई, तिन फिर भवनु न देखा आई। चित्र केतु कर घरुन घाला, कनक सिपु कर पुनियस माला। नारद सीख जे सुनहि नर नारी, अवसि होहि तजी भवनु भिखारी। मन कपटी तन सज्जन चीन्हा, आप हम प्रेजेंटेशन भी कर देते ताकि आप लोग भी देखते रहे कि क्या हो रहा है। तो नारद सीख जे सुनहि नर नारी, अवसि होहि तजु भवनु भिखारी। मन कपटी तन सज्जन चीन्हा, आप सरिस सब ही चहकीन्हा। तेहि के बचन मानी विश्वासा, तुम चाहु पति सहज उदासा। निर्गुण निलज कुबेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। कहु कवन सुख अस बरु पाए, भल भूली हूँ ठग के बौराए। पंच कहे शिव सती विबाही, पुनि अवडेरी मराने ही ताही। अब सुख सोवत सोचु नहीं, भीख मांगी भव खाई। सहज एका किन्ह के भवन, कबहु किनारी खटाई। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। अजहु मानहु कहा हमारा, हम तुम कहूँ बरुनी कबिचारा। अति सुंदर सुचि सुखद रसीला, गावहि वेद जासु जस लीला। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी। असबर तुम हहि मिलाऊ बानी, सुनत बिहसी कह बचन भवानी। सत्य कहेहु
गिरि भवन तनु एहा, हट न छूट छूटे बरु देहा, कनक पुनि पशान ते होई, जारेहु सहजुन परिहर सोई, नारद बचन न मैं परिहरऊं, बसउ भवनु उजरऊ नहीं डरऊं, गुरु कै वचन प्रतीति न जेही, सपने हूँ सुगमन सुख सिद्धि तेहि, महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, जेहि कर मनुरब रम जाहि सन, तेहि तेहि सण कान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। हाँ, तो आगे किस प्रकार से परीक्षा लेते हैं, क्या बोलते हैं? सप्त ऋषियों ने लौकिक दृष्टि से तो नारद जी की हंसी उड़ा दी, उनकी निंदा कर दी। अरे क्या नारद जी की बात पर चल रहे हो, वो तो घर फोड़ने वाले में से हैं। लेकिन सूक्ष्म दृष्टि से देखे तो निंदा में भी नारद जी की महिमा छुपी हुई है। जैसे देखो शंकर जी की निंदा में दुर्गुण बता दिए ना, मुर्गछाला पहनते हैं, ना घर है ना बार है, अनाथ है। अनाथ माने जिनके माँ बाप, वो सबके माँ बाप का कौन माँ बाप होगा? जो सबके माँ बाप है उनका कोई माँ बाप नहीं, ठीक है ना। तो वे सब तो शंकर जी के गुण थे। ऐसे ही यहाँ नारद जी के जो दुर्गुण बताए जा रहे हैं ना, वो दुर्गुण नहीं है, वो सद्गुण है। सप्तऋषि कहते हैं दक्ष सुतन उपदेश नहीं जाही। नारद जी ने दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया तो वो लौट के घर नहीं गए। लौट के ही घर नहीं गए। क्या हुआ था कि दक्ष के 60 पुत्रों में से, पुराणों में कहीं कहीं 1000 तक उनकी संख्या आती, वो पुत्र थे। उन सब का नाम क्या था मालूम? सबका एक ही नाम, हरियाश्व। उनको सबको हरियाश्व से पुकारते। जब ये पैदा हुए तब दक्ष ने कहा कि तुम नारायण तीर्थ जहां सिंधु नदी मिलती है में जाकर तपस्या करो और शक्ति का संचय करो, और बाद में बच्चे पैदा करो, प्रजा बढ़ाने का काम करो। या लोग नहीं थे ना उस समय, तो सृष्टि बन रही थी। तो ये लोग वहां जाकर शक्ति संचय यानी तपस्या करने लगे। और ये कुमार थे, कुमार अवस्था के बालक जब तपस्या में लगे हुए थे तो नारद जी उधर से निकले। इतने सारे बालक को तपस्या करते देखा तो उन्होंने पूछा कि आप किस उद्देश्य से बच्चे लोग आप लोग तपस्या कर रहे हो, यहाँ क्या बात है? तब उत्तर मिला कि ना तपस्या कर रहे हैं और बाद में पिता की आज्ञा से संतान उत्पत्ति का कार्य हम लोग करेंगे, इसलिए हम लोग ना शक्ति का संचय कर रहे हैं। नारद जी को बड़ी दया आई कि इतने स्वच्छ बुद्धि शुद्ध बुद्धि वाले बालक है, इनको तो मुक्ति का उपदेश देना चाहिए, वैराग्य का देना चाहिए, परमार्थ का देना चाहिए। नारद जी ने हरियाश्व को छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर के माध्यम से वेदांत के ज्ञान का सार बता दिया। अब देखो वेदांत का ज्ञान अगर किसी को देंगे ना तो उसमें वैराग वैराग आ जाएगा, सन्यासी बनना शुरू हो जाएगा वो। अब वेदांत का ज्ञान उन बच्चों को बता दिया, थोड़ा थोड़ा करके, छोटा छोटा करके। तो तपस्या के द्वारा उन बालक की बुद्धि पहले से शुद्ध थी, सतुगुणी थे, तपस्या तो कर रहे थे, तो उनको आसानी से समझ में भी आ गया वो बात। अब नारद जी का उपदेश सुनकर उनके मन में बड़ा वैराग्य आया और उन्होंने परमार्थ प्राप्त करने का उनको मन में उत्साह हो गया, हम ये तो प्राप्त करेंगे। अब वो क्या है, दक्ष ने बोला था बच्चे पैदा करना, वो भूल गए सब कुछ। उन्होंने बोला भैया ये तो कुछ है ही नहीं, ये सब क्या संसार में फिर बच्चे पैदा करो, अब परिवार करो, ये सब करो। हम तो परमार्थ की उत्पत्ति, सीधे सीधे परमार्थ में लगेंगे। तो अब देखो ये भड़का दिया ना उन्होंने। वो दक्ष चाहते थे। तो सप्त ऋषि फिर पार्वती जी से बोले कि चित्रकेतु कर घरूण घाला। नारद जी ने चित्रकेतु राजा का घर भी सत्यानाश कर दिया। भागवत में कथा आती है कि चित्रकेतु एक राजा थे, उन्हें पुत्र की कामना थी। अब नारद जी की कृपा से उनको पुत्र भी प्राप्त हुआ, परंतु किसी कारणवश दैववश बालक को विष देकर मार दिया।
चित्रकेतु बड़े व्यथित हुए, रोने लगे। दोनों पति पत्नी रोने लगे, मेरा हाँ मेरा बच्चा चला गया। अब नारद जी वहां से गुजरे और उनको फिर देखकर रोने लगे। नारद जी आप ही ने दिया था, अब हमको आप ही फिर से दिलाओ उनको। नहीं नहीं, ये कैसे कर सकते, नारद जी ने बोला। एक बार जो चला गया शरीर छोड़ के, हम कैसे उसको फिर से आपको दिला सकते हैं। लेकिन चलो ठीक है, बात करा देते, तुम बात कर लो। उनको मालूम था बात होगा ना तो ऐसे ही वैराग्य आ जाएगा। तो नारद जी ने अपना जो तपस्या बल था, उससे वो जो जीव था, जीव जो था, जो उसके पुत्र रूप में उसके पास आया था, उस जीव से चित्रकेतु की बात करा दी। तो आकाशवाणी हुआ राजा चित्रकेतु को। राजा चित्रकेतु ने बोला आकाशवाणी को, बेटा जीव, मैं तुम्हारा पिता बोल रहा हूं, मैं तुम्हारी माता बोल रही हूं। अब वो जीव ऊपर से बोलता है कि कौन से जन्म के पिता और माता, तुम कौन से जन्म के पिता और माता हो। अब ये सुनकर तो चित्रकेतु का पूरा जो उसके मन में था इसके प्रति विश्वास वही डिगमगा गया। उनके मन में पूरा वैराग्य आ गया। अरे कोई माता पिता ही नहीं, कोई बेटा मेरा बेटा नहीं, इतना उसको पाला इतने दिन, अभी बोलता कौन सा माता पिता। पूरा वैराग्य। तब जाकर नारद जी ने उनको परमार्थ का उपदेश दिया कि चलो अब तुमको वैराग्य आ गया ना, अब तुम वेदांत का ज्ञान सुनने के लिए परफेक्ट पात्र हो गए। वैराग्य नहीं आने से वेदांत का ज्ञान सुना नहीं जाएगा। मन से सन्यासी व्यक्ति ही वेदांत का और गीता का ज्ञान सुन सकता है। तो उपदेश उपदेश दिया परमार्थ का, मुक्ति का उपदेश दोगे तो घर बार छोड़ ही देगा व्यक्ति। ये सुनकर राजा चित्रकेतु ने वेदांत का ज्ञान सुना, वैराग्य आया, राजपाट छोड़कर सन्यासी बन गया। उन्होंने राजपाट छोड़ दिया। तो लौकिक दूसरे लोग क्या बोलेंगे, अरे देखो नारद जी आए, उपदेश दिया, देखो राजा था बेचारा, इतना राजपाट तो सब अच्छा चला रहा था, घर ही छोड़ के चला गया, घर चौपट हो गया। तो पार्वती जी ने सप्तऋषियों से कहा कि हमें तो नारद जी के इन कार्यों में भी अच्छाई ही दिखाई देती है। तब सप्तऋषियों ने कहा कि हम तुम्हें और बात सुनाते हैं, आओ। कनक कसीपु कर पुनियस हाला। हिरण्य कश्यप के घर में भी नारद जी की ही लीला चली। एक बार क्या हुआ, देवासुर संग्राम में असुरों का संहार करने के बाद इंद्र असुरों की स्त्रियों को इंद्रलोक ले जाने लगे, जिससे कि बाद में स्त्रियों के गर्भ में जो असुर बालक उत्पन्न होंगे उनकी भी वो हत्या कर देंगे। लेकिन स्त्री और भ्रूण हत्या वे करना नहीं चाह रहे थे। नारद जी ने हिरण्य कश्यप की रानी जो थी उसको यह कहकर इंद्र से मांग लिया कि इस रानी के गर्भ में तो भगवान का भक्त बालक है। रानी को उन्होंने एक आश्रम में रखा और जहां गर्भ के बालक पर भगवान की भक्ति से इसके संस्कार पड़े, उस आश्रम में जहां रहोगे वैसा संस्कार पड़ेगा। आश्रम में रहोगे, गुरु के पास रहोगे तो वैसे संस्कार मिलेगा, जिसके साथ रहोगे उसको वैसे संस्कार मिलेगा। तो अब आश्रम में रहा और बालक में भक्ति का संचार हुआ, भक्त हो गया वो भगवान का, और भक्त प्रहलाद बन गया। और उसकी रक्षा करने के लिए भगवान ने देखो नरसिंह अवतार ले लिया और हिरण्यकश्यपु का वध कर दिया। इस प्रकार हिरण्यकश्यपु को मारने का कारण कौन बन गए, नारद जी। ये सब घटनाएं सुनाकर सप्तऋषि बोले भैया तुम ना उस नारद जी का उपदेश मान रही हो, जो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, जिन्होंने भी नारद जी का उपदेश सुना है ना, उसका घर बार नहीं बसता, वो घर बार छोड़कर विरक्त होकर सन्यासी और भिखारी हो जाते हैं। देखो यहां सप्तऋषि नारद जी की निंदा कर रहे हैं कि इनका मन कपटी है, ऊपर से वो सज्जन लोगों का भेष बनाए घूमते, बड़ा नारायण नारायण करते घूमते रहते, नारायण नारायण। मन से तो कपट है और उपदेश बड़ा अच्छा अच्छा देते लोगों को, जैसे बड़ा अच्छा उपदेश दे रहे हैं। मन से सबका हित करना चाह रहे, लेकिन आप उस सरिस सब ही चह की ना, स्वयं अपना न घर बार है, न पुत्र न पत्नी, सब जगह जगह फिरते हैं और ऐसे ही चाहते हैं कि सब लोग उनके जैसा हो जाए, न घर बार न पत्नी, घूमते रहे उनके जैसा।
देखिए यहां पर देखते हैं कि एक ही बात को लौकिक दृष्टि से देखें तो एक ही वही बात निंदा हो जाती है, और परमार्थ की दृष्टि से देखे तो वही बात प्रशंसनीय हो जाती है। ऐसे ही नारद जी की निंदा करके कह दिया गया वो कपटी है, सबको अपने जैसा भिखारी बना देना चाहते। ये नहीं कहा कि नारद जी तो भगवान के परम भक्त है, नारायण नारायण, हमेशा उनके मुंह में वही भगवान विष्णु का नाम होता है। वो सबको भगवान, इसलिए बोल बोल के सबको भगवान का भक्त बनाना चाहते हैं, भगवान तक पहुंचाना चाहते, सबको उस परम पद को प्राप्त करा देना चाहते हैं सबको। नारद जी ऐसे हैं। ते ही के वचन मानी विश्वासा सब ऋषि कहते हैं कि ऐसे नारद जी का वचनों का विश्वास करके तुम उनको वो जो वैरागी व्यक्ति उसको पति बनाना चाहती। अरे जो बिल्कुल विरक्त है, उदास है, रोमांटिक भी नहीं है हाँ? भला सोचो, जो वैराग्य भाव में रहने वाला है वो कभी किसी का पति बनेगा? हमेशा वैराग्य में, ध्यान में, भगवान का ध्यान करते हुए, आत्मा में स्थित। नारद जी ने तुम्हें शंकर जी से विवाह करने की जो पट्टी पढ़ाई है ना, ये तुम्हारा घर बसाने के लिए नहीं, उजाड़ने के लिए कहा है अब देखो यहां पर सब सप्त ऋषि ने शंकर जी के 9 दुर्गुण गिनाते हैं। जो नारद जी ने हिमाचल को दुर्गुण बताए थे ना, वो सब दुर्गुण गुण गिनाते। क्या बोलते? निर्गुण निलज कुपेश कुबेश कपाली, ये बिना गुण वाले है? निर्लज है, यानी नंगा नंगा है, कोई कपड़ा उपड़ा नहीं है? बिना गुण वाले हैं, बुरे वेश, शमशान की भभूत लगाए हुए है, नरमुंडों की माला पहने हुए है, और अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। अब उनके कुल का भी कोई पता नहीं, किस कुल से है, उनका कोई घर ही नहीं है, नंगे रहने वाले, सारे शरीर पर सर्प लपेटे हुए हैं। ऐसा भयंकर वर मिल जाए तो तुमको कौन सा सुख मिलने वाला है? घर परिवार का सुख मिलेगा ही नहीं तुमको। नारद जी ने तो तुम्हें पागल बना दिया पार्वती, बेकार के तुम ऐसे व्यक्ति के चक्कर में पड़ गए हो जो सबका घर फोड़ने में लगे रहते हैं। सप्त ऋषियों के कहने का तात्पर्य यह है कि नारद जी के कहने से तपस्या करके तुमने बड़ी गलती कर दी। वो बोलते देखो, अब जो हम तुमको उपदेश देंगे ना, वो तुम्हारा बड़ा हितकारी होगा, तुम्हारा, हम तुमको ना बढ़िया वर प्राप्त कराएंगे छोड़ दो ये सब, शंकर भगवान क्या हो तो कुछ भी नहीं है, हम तुमको एक अच्छा वर प्राप्त कराएंगे। सप्त ऋषि आगे शंकर जी में एक दोष और बताते हैं कि उनमें ये दुर्गुण पहले से है, क्योंकि उनका पूर्व इतिहास भी यही कहता है। पूर्व के काल में क्या था, शंकर जी विवाह ही नहीं कर रहे थे, परंतु 5-10 लोगों ने, यानी पंचों ने, हर घर में पंच होते हैं जो बहुत जोर देकर शादी करा देते हैं, बोलता जोर दिया अब बेचारे इतना सब पंचों ने मिलकर जोर दिया तो उन्होंने सती से विवाह कर दिया। घेर घार कर फिर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर दी उन्होंने कि सती को अपने प्राण देने पड़े। देखो कैसे हैं ये शंकर भगवान, उन्होंने ऐसी परिस्थिति सती को प्राण देने पड़े। पहले उन्होंने सती का त्याग कर दिया और वो अपने पिता के घर जाकर मर गई। देखो अब उसके बाद अब सुख सोवत सोचू नहीं, भीख मांगी भव खाही। अब उन्हें कहीं कोई चिंता ही नहीं, भीख मांगकर खाते रहते, घूमते रहते आराम से लेके, उनको अकेला रहना पसंद है। तो ऐसे लोगों के साथ स्त्रियां कभी निर्वाह नहीं कर सकती घर परिवार का, जिनका जिनको अब स्त्रियां भी ऐसे ही होती है, हमारे स्वामिनी लोग भी वो सब सन्यासी है स्त्रियां लोग तो खाली स्त्रियां नहीं, जेंट्स भी ऐसे होते हैं, वो भी वैराग्य में नहीं होते तो वो उल्टा भी होता है। हाँ, शंकर भगवान की जगह पार्वती जी को लग रहा, पार्वती जी के शंकर भगवान को रख लो, ऐसे भी संसार में ऐसा होता है। इसलिए शंकर जी से विवाह करके बेकार में अपनी जिंदगी क्यों खराब करना चाहती हो? हमारा कहा मानो तो उनसे जो विवाह करने की तुम्हारी जो कामना बन पड़ी है ना, छोड़ दो पार्वती उसको। तो सप्तऋषियों ने पार्वती जी को समझाया कि नारद जी का कहा मानने से तुम्हारा हित नहीं होगा। अब वो कहते अब तुम हमारा कहा मान लो, हमने तुम्हारे लिए एक अच्छा वर देख रखा है अब देखिए अब समय आ गया,
अभी भी से क्या तात्पर्य है कि अभी भी समय है। वो बोल रहा है देखो अभी भी समय, अभी भी तुम्हारा विवाह शंकर जी से हुआ नहीं, तुम चाहो तो यहां पर अभी भी इसी समय अपना विचार बदलो, हम तुम्हारे लिए अच्छे वर की व्यवस्था करते हैं। सप्त ऋषि पार्वती जी को दूसरा वर बताते हैं, रिकमेंड करते हैं, अनुशंसा करते हैं और उनकी गुणगाथा सुनाते हैं। क्या बोलते हैं, बड़ा अति सुंदर है, पवित्र है, सुख देने वाला, सुशील है, और जिसका यश और गुण वेद भी गाते हैं, ये तो महान है। दूषण रहित सकल गुण राशि, वह दोषों से रहित है, सब गुणों का भंडार है। ये कौन है? श्रीपति, लक्ष्मी जी के स्वामी, वैकुंठवासी भगवान विष्णु। सप्त ऋषियों ने विष्णु भगवान के गुणों की खूब अच्छी तरीके से व्याख्या की और पार्वती जी को स्पष्ट रूप से समझाया कि शंकर जी में जो अवगुण है उनके बिल्कुल विपरीत विष्णु भगवान के ये गुण है। यह सब तुलना करके समझाया। जैसे विष्णु भगवान तो वैकुंठ में रहने वाले हैं, वैकुंठ कैसा? स्वर्ण का, सोने का बना हुआ। शंकर जी की तरह नहीं है बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हुए, बरगद के पेड़ के नीचे। अब वैकुंठ धाम नित्य है, बोलते हैं वैकुंठ धाम ना कभी डिस्ट्रॉय नहीं, नष्ट नहीं। यहाँ पर सृष्टि बनती बिगड़ती रहती है, कई करोड़ साल के बाद सृष्टि, ये सृष्टि नष्ट हो जाएगी, लेकिन वैकुंठ धाम क्या है? वैसे का वैसे रहेगा, सदा बना रहता है। हम तुम्हें ऐसा वर ला कर देंगे, लेकिन पार्वती जी ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। क्या बोलती है? सुनत विहसी कह वचन भवानी। इतनी बात सुनते सुनते पार्वती जी उपहास से हंसी। अब वे सप्त ऋषि की कही एक 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 बात का बड़े व्यंग्य के साथ उत्तर देती हुई सप्त ऋषियों से क्या कहती है? बड़े व्यंग्यात्मक उत्तर देती है सप्त ऋषियों को, वो नहीं मानती है बात। सत्य कहेहु गिरी भव तनु एहा। तुमने ठीक ही कहा कि हम पर्वत की पुत्री हैं, लेकिन ये हमारा दोष नहीं है, ये हमारा गुण है। हाँ? देखो हमारी बुद्धि पत्थर की तरह जड़ नहीं, वरन पत्थर की तरह दृढ़ता हमारे अंदर। हमारा शरीर छूट जाए परंतु हमारा निश्चय बदलने वाला नहीं है। पत्थर से पत्थर ही थोड़ा ही उत्पन्न होता है, पत्थर से सोना भी पैदा होता है। ऐसे ही मान लीजिए हम हिमालय पर्वत से उत्पन्न सोना है, और सोना जलाने पर भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, सोना जलाओ तो और शुद्ध हो जाता है। इसलिए पत्थर से उत्पन्न होने के कारण हमारे मन में दृढ़ता है, हम पार्वती है। कितना भी तुम हमको प्रलोभन दे दो, परंतु हमारा मन बिगड़ने वाला नहीं। यहां देखिए शास्त्र हमें शिक्षा देते हैं कि हमको भी ना पार्वती की जी के समान दृढ़ता रखनी चाहिए अपने लक्ष्य के प्रति, अपने इष्ट देव के प्रति। देखिए निंदा तिरस्कार किसी की भी नहीं करनी चाहिए। पूजा पंचदेव की सबकी कर सकते हैं, परंतु अपने चित्त को इष्ट देव में लगाकर उसी के प्रति समर्पित रहना चाहिए। जो भी भगवान से हम प्रेम करते हैं, हम उसकी पूजा कर रहे हैं, हम उसके प्रति समर्पित है, यही हमारा सब कुछ। पूरी दुनिया यही। शंकर भगवान है तो पूरी दुनिया शंकर भगवान है, विष्णु भगवान है तो पूरी दुनिया विष्णु भगवान है। हम देवी माँ से प्रेम करते, पूरी दुनिया हमारे लिए देवी माँ। और इष्ट देव कौन बताएंगे कि कौन आपका इष्ट देव होगा? तो इसके गुरु के अनुसार जो भी है, गुरु जो अगर समझ में आ रहा है आपको कि इष्ट देव, कई लोग समझ जाते हैं, उनको अपनी अपनी अपना अंदर से जो उनका झुकाव होता है एक एक भगवान के प्रति, उनसे प्रेम करते, उनकी भक्ति होती, कई दिनों से भक्ति चली आ रही है, तो उनको समझ में आ जाते हैं भगवान मुझे पसंद है। उनके मन में कोई संशय नहीं रहता कि ये भगवान मुझे पसंद नहीं है। ये शंकर भगवान का मैं भक्त हूं, मुझे ये पता है, हनुमान जी का मैं भक्त हूं, मुझे ये पता है। कई लोगों को तो पता ही नहीं होता, मुश्किल होता है उनको, कठिन होता है ये समझ पाना कि मेरा इष्ट देव कौन है। उनके घर में जाओ तो उनका जब आप देखोगे ना वो पूजा घर, सब भगवान, सारे भगवान का फोटो। अरे भैया एक को रखो और एक के ऊपर केंद्रित हो, इतना सारा फोटो रखने का क्या जरूरत है? उनको लगता है ना कि ये शंकर भगवान कर, विष्णु भगवान नाराज ना हो जाए, उनका भी रखेंगे, पार्वती जी तो होनी चाहिए, नंदी तो होनी चाहिए। अब
राम जी नहीं होंगे, फिर हनुमान जी नहीं होंगे। तो बहुत कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है पूरा। पूजा घर में ना हर तरह के भगवान, हाँ? एक भगवान रखो ना, एक भगवान की तरफ कॉन्सेंट्रेटेड इष्ट देव। अगर नहीं समझ में आ रहा है अपने आप, तो गुरु के पास जाइए, फिर गुरु आपको बताएंगे और उसके अनुसार आप उसी एक भगवान में दृढ़ता लगा दीजिए कि गुरु ने बताया है, ये भगवान के प्रति मेरी श्रद्धा है, ये इष्ट देव होंगे मेरी, और मैं इसी के प्रति समर्पण भावना रखता हूं। इसलिए पार्वती जी कहती है कि नारद बचन न मैं परिहर हूं। नारद जी की बात मैं नहीं छोड़ सकती। देखो, चाहे घर बसे ना बसे, हम इस बात से नहीं डरेंगे हमको क्या मिल रहा नहीं मिल रहा। शास्त्र बोलते कि हमारे मन में ढुलमुल भाव नहीं होना चाहिए, ये करे कि ना करे, करे कि करे, ढुलमुल भाव नहीं होना चाहिए। है? अपने से तो देखो बड़े बहुत लोग होते हैं ना, कई लोग आपको आके समझाएंगे, बहुत बड़े लोग सब है, घर बार के लोग सब समझाएंगे, सब बड़े लोग। हम उसकी बात भी सुन रहे, उसकी बात भी सुन रहे, इसकी बात भी सुन रहे। अब भैया गुरु एक ही होना चाहिए। पिताजी को भी गुरु बना दिया, दादाजी को भी गुरु बना दिया, नाना जी को भी, सब लोग आके समझा रहे, समझ में नहीं आ रहा करे क्या। गुरु एक ही होना चाहिए, उसी की बात मानो, उसके अनुसार चलो। भर्तृहरि शतक में आता है कि एको देवो केशवो वा शिवो वा। एक ही इष्ट देव हो, चाहे केशव हो चाहे शिव हो, कोई भी एक पकड़ लो। एक वासा पत्तने वा वने वा। एक ही वास होना चाहिए, नगर में वास करो चाहे वन में। ऐसे ही एक ही गुरु होना चाहिए। चार गुरु के पास जा रहे हैं, कभी उससे भी सलाह ले रहे, इससे भी सलाह ले रहे, सब जगह सलाह रहे, तो आप फिर गुरु की शरणागति ही नहीं, आप गुरु की बात सुनना ही नहीं चाहते। आपको विश्वास ही नहीं कि वो सही रहे बोल रहे होंगे। किसी भी पर भी विश्वास नहीं है। चार पांच जगह जाकर अगर सलाह ले रहे हो तो किसी पर भी विश्वास नहीं। यदि उसकी ही जैसी शिक्षा कोई भी देना तो सुनो। अगर आप जिसको गुरु माने हो उसकी जैसी शिक्षा कोई दे रहा है तो सुनो, उसकी बात का समर्थन करो, हाँ आप भी मेरे गुरु जैसे बोल रहे हैं, मैं आपकी बात मानती हूं। लेकिन अगर उसके विपरीत कोई बोल रहा है ना, आप एक गुरु के पास गए, उसने कड़कड़ कर कुछ बोला अपने गुरु, आपके गुरु ने, और दूसरे गुरु के पास गए, उन्होंने उन्होंने बोला नहीं नहीं ये नहीं करनी चाहिए, तो सुनना नहीं चाहिए। वो अगर आप सुनेंगे ना तो आपके बुद्धि में भ्रम पैदा हो जाएगा, बुद्धि में चंचलता आ जाएगी। वे बुद्धि में ने ये कर, गुरु ने बोले करे कि नहीं करे, ये सब ना संशय आ जाएगा, आप ना किम कर्तव्य विमूढ़ स्थिति में चले जाएंगे। तो इसी सिद्धांत के अनुसार पार्वती जी बोल रही है कि गुरु के संबंध में अब एक सिद्धांत वाक्य बोलते हैं, गुरु के वचन प्रतीति न जेही। देखो, गुरु के वचन में जिसको प्रेम नहीं है, जिसको विश्वास नहीं है, उसे जागृत में तो क्या, स्वप्न में भी सिद्धि प्राप्त नहीं होगी और ना ही सुख प्राप्त होगा। सिद्धि का क्या अर्थ है? सिद्धि का अर्थ नहीं है आपको दूसरों का मन पढ़, सिद्धि बोलने से ना लोग बड़े ऐसे ही समझते हैं कि हमको सिद्धि प्राप्त हो जाएगा, दूसरों का मन समझने की शक्ति मिल जाएगी, हम जो बोल देंगे वो दूसरे के जीवन में हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं, यह सिद्धि नहीं है। सिद्धि यानी चित्त में शुद्धता आ जाएगी, काम क्रोध मद लोभ मोह कम होगा, वो सिद्धि है। उसी से तो मन शांत होगा ना। जब तक काम क्रोध मद लोभ मोह आत्सर ये सब रजोगुण वगैरह कम नहीं होता है, तब तक आपका चित्त शांत होगा ही नहीं। हर समय अनुकूल प्रतिकूल प्रभाव आपको ना परेशान करता रहेगा, उतार चढ़ाव में जाते रहेंगे। कभी अनुकूल स्थिति आई बड़े खुश हो गए, कभी प्रतिकूल आया आज हमको मन नहीं, हम सत्संग में भी नहीं आते। क्या हो गया? अरे गुरुजी उसने कुछ बोल दिया था तो मेरा मन खराब हो गया था, इसलिए आज हम आ नहीं पाए। अरे भैया, सत्संग में आओगे तभी तो मन अच्छा होगा ना। तो अनुकूल प्रतिकूल में नहीं जाने का, ये रजोगुण का स्वभाव है। रजोगुण छोड़ो, सतोगुण में आओ। रजोगुण आपको क्रिया में लगाए रखेगी, आपका मन भी अशांत रखेगी। देखो, आध्यात्मिक साधना में दो ही बातें, ये दो चीज याद रखिए। पहला तो चित्त की शुद्धता होनी चाहिए। चित्त की शुद्धता का क्या अर्थ? चित्त की शुद्धता का अर्थ है हमारे मन के अंदर जो काम क्रोध मद लोभ मात्सर ये जो 6 मैल है ना, वो कम। हा? और दूसरा क्या है? परमात्मा की प्राप्ति। और जब परमात्मा की प्राप्ति होगी ना तो चित्त पूरी तरह से शुद्ध होगा।
इसको सिद्धि बोलते। ये है सिद्धि, ये महान सिद्धि, परमात्मा की प्राप्ति, परमानंद की प्राप्ति कहलाती है। देखो गीता के अनुसार भी शास्त्र और गुरु के बताए मार्ग पर चलते हुए जीवन जीवन जीना ही जीवन जीने का सही तरीका है। भगवान उसमें बोलते तद्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शी। जाओ उन ज्ञानी गुरु के पास शरणागति करो, वो तुमको ज्ञान देंगे, तुम्हारा उद्धार होगा। कृष्ण भगवान भी बोलते, कृष्ण भगवान भी गुरु के पास भेज देते, बोलते मेरे पास नहीं आना, गुरु के पास जाओ। हमको भी देखो, हम भगवान है, लेकिन हमको भी जब ज्ञान देना पड़ा ना, तो अर्जुन के लिए हमको गुरु बनना पड़ा। और गुरु ऐसा वैसा नहीं होना चाहिए, चेक करते रहना चाहिए। इसलिए गुरु बार बार बोलते शास्त्र पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, चेक करता रहना चाहिए। गुरु गुरु घंटाल तो नहीं हो, शास्त्र के अनुसार बता रहा है या हमको गलत बता रहा है। गुरु ऐसा होना चाहिए जो शास्त्र के अनुसार उपदेश दे। शास्त्र को गुरु की आंखों से पढ़ो। यदि हम शास्त्र और गुरु की ही बात नहीं मानेंगे तो क्या ना, हम स्वयं अपने दुश्मन हैं, हमारा फिर आगे हम नहीं बढ़ सकते। तो पार्वती जी सप्तऋषियों से कहती है कि महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम। अच्छा, हम ये आपको बता दे कि हम जो भी रामचरितमानस यहाँ पर बोल रहे हैं ना, ये एक भी लाइन ना, थोड़ा बहुत कहीं हम यहाँ ऐड करते हैं, एक भी लाइन मेरा नहीं है, ये सब मेरे गुरु स्वामी शंकरानंद जी का बताया हुआ है, उन्हीं का लिखा हुआ है, उन्हीं का बताया हुआ है। तो देखो ये सब टेस्टेड है। वो बहुत बड़े स्वामी शंकरानंद जी, चिन्मय मिशन के स्वामी, बहुत सारी किताबें लिखी हुई हैं। तो पार्वती जी सप्तऋषियों से कहती कि महादेव गुण भवन विष्णु सकल गुण धाम। चलो हमने मान लिया कि जैसा आप कहते हैं कि शंकर जी में दोष ही दोष है और विष्णु भगवान में गुण ही गुण है, लेकिन इससे क्या होता है? लो भैया, सब वो बेकार कर दी पार्वती ने। इससे क्या होता है? हा? अरे जिसका मन जिसमें रंग रम गया, हमको तो उसी से काम है, दूसरे से क्या लेना है? जहां मन रंगा रे रंगा, वही मन लागे मेरा। हा? हमने तो भगवान शंकर में अपना मन रंग लिया, और कहां जाना? उसी को प्राप्त करने के लिए तपस्या की, और हमारा मन में ना जन्म जन्म से उन्हीं के लिए प्रेम बना हुआ है। हमें विष्णु भगवान से क्या लेना देना? पार्वती जी के वचन में देखो मुख्य बात क्या है? गुरु का विश्वास। गुरु के ऊपर उनको बहुत विश्वास कि उन्होंने जो बताया वो ठीक है, और अपनी साधना के प्रति दृढ़ता का भाव। गुरु बोले हम नहीं कर सकते गुरु जी, आज जाओ मत करो, क्या करें। हम तो बोल ही सकते हैं। अपने लक्ष्य के प्रति एकदम दृढ़ रहना, लक्ष्य के प्रति, लक्ष्य से भटकना नहीं। साधक में ऐसी दृढ़ता होनी चाहिए। तो आज यहीं पर विराम देते हैं, आगे फिर पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि।